श्री महाकाल दोस्तों, CSS के सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह CSS सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम ये सीखने जा रहे हैं कि CSS को स्टाइल कैसे करेंगे और CSS को जो 3 टाइप्स हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था उसका हम कोड प्रैक्टिस करेंगे एंड क्लास ID को कैसे यूज़ करते हैं अपने CSS में। तो आ जाते हैं अपने VS कोड में और स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक CSS का फोल्डर क्रिएट करेंगे और इस CSS को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे VS कोड के साथ। तो CSS यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुका है और CSS के अंदर में एक फाइल क्रिएट करेंगे index.html। तो यहाँ पे हम CSS स्टाइल टाइटल दे देते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों CSS को यूज़ करके देखेंगे, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। तो पहले हम इनलाइन CSS को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने h1 एक दिस इज अ हेडिंग एंड एक p टैग ले लेते हैं, पैराग्राफ यानी दिस इज अ पैराग्राफ। सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम रन करने का कोशिश करेंगे, Ctrl+Shift+P एंड शो लाइव सर्वर प्रीव्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट में आ चुका है। अब इसे हम स्टाइल करेंगे इनलाइन, यानी उसी लाइन के अंदर में जिस लाइन के अंदर में हम CSS करना चाहते हैं, जिस लाइन को हम स्टाइल करना चाहते हैं। तो स्टाइल एट्रीब्यूट देना कंपलसरी है, ये मैंने आपको बताया था। जैसे इसका कलर चेंज करना है, कलर इसका रेड कर दें। तो यहाँ पे सेव करके देख सकते हैं कि ये रेड हो चुका है कलर। अब इसका बैकग्राउंड भी चेक कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर, तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। ऐसे ही हम पैराग्राफ में भी चेंज करके देखेंगे। स्टाइल इक्वल डबल कोलन के अंदर कलर, कलर हमने ये दे दिया। सेव रिफ्रेश। अब इस पे हमें ब्लैक बैकग्राउंड देना पड़ेगा बिकॉज हमने वाइट कलर ले लिया। तो ब्लैक बैकग्राउंड कलर लेंगे देन ये क्लियर होगा। तो ये हमारा इनलाइन CSS है, यानी किसी भी लाइन में यानी किसी भी कंटेंट में आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके हम इनलाइन CSS को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरनल CSS कैसे यूज़ करते हैं। तो इसे रिमूव कर देते हैं। और सिंपल इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पे हमने टाइटल चेंज कर देते हैं। इनलाइन CSS हमने सीखा, इसको सेव करेंगे एंड अगेन हम एक दूसरा फाइल क्रिएट करेंगे internal CSS.html। सेव करेंगे। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट में इंटरनल CSS देंगे, बॉडी के अंदर में h1 टैग देंगे। दिस इज अ इंटरनल CSS। इंटरनल CSS। अब इसे रन करेंगे हम। तो ये रन हो चुका है हमारा वेब। अब इसे हम इंटरनल CSS से स्टाइल करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया था कि हेड क्लोज होने के जस्ट बाद हम स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। स्टाइल ओपन एंड क्लोज टाइप इक्वल टेक्स्ट
अब यहाँ पे जैसे कि हमें H1 को कलर करना है या साइज़ बड़ा छोटा करना है, विड्थ हाइट करना है, जो भी करना है, अगर जो भी स्टाइलिश करना है तो यहाँ पे हमें एक आईडी एक क्लास देना होता है। तो आईडी एंड क्लास में डिफरेंस ये है कि आईडी इक्वल जैसे आईडी हम देते हैं तो पार्टिकुलरली इसी आईडी को वो कलर कर पाएगा या जो भी डिज़ाइन कर पाएगा, और क्लास देते हैं तो क्लास हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट आईडी को मल्टीपल जगहों पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अभी तो एक ही हमारा कंटेंट है, तो आईडी मैं लेता हूँ आईडी इक्वल डबल कॉलन, ये मैंने दे दिया हेडिंग। अब इस हेडिंग को यूज़ करके हम स्टाइल के अंदर में इसका स्टाइल कर सकते हैं। तो आईडी को यूज़ करने के लिए हैज़ का यूज़ करते हैं एंड क्लास को यूज़ करने के लिए डॉट का यूज़ करते हैं। जैसे हमने हेडिंग जैसे इसका हमें कलर देना है टेक्स्ट का, तो यहाँ पे हमने पिंक कलर दे दिया। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिंक कलर हो चुका है। एंड इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दें, बैकग्राउंड कलर अगर ब्लैक दे दें, सेव एंड रिफ्रेश, तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है। इसका हाइट विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। हाइट अगर 80% दे दें अगर पूरे स्क्रीन के, तो ये 80% हाइट हो चुका है। एंड वेट को भी चेंज कर सकते हैं 60%। तो आप देख सकते हैं 60%, सॉरी 60%, तो 60% हमारा विड्थ हो चुका है। एंड हाइट को 100% कर देते हैं, तो ये 100% हाइट हो चुका है। तो इस तरीके से हम इंटरनल CSS को यूज़ करते हैं। अब आईडी का तो हमने यूज़ कर लिया, अब क्लास को भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे S2 टैग लेंगे और दिस इज अ क्लास टाइप CSS। अब इसे हम क्लास देंगे, क्लास इक्वल हेडिंग 2। अब यहाँ पे हमने हैज़ से आईडी यूज़ किया था, अब डॉट से क्लास यूज़ करेंगे। तो क्लास का नाम हमारा क्या है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 2। तो यहाँ पे अगेन कलर हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रेड कलर देंगे टेक्स्ट का, तो रेड हो चुका है। बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर अगर यहाँ पे हमने ऐसा कुछ दे दिया तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। लेकिन इसका वेट हम चेंज कर दें, वेट 60%, तो ये 60% वेट हो चुका है। इसका हाइट भी अगर चेंज करना है मुझे 60%, तो यहाँ पे हम 60% हाइट को चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम आईडी एंड क्लास को यूज़ कर सकते हैं अपने CSS में। इंटरनल CSS में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल CSS में भी यूज़ कर सकते हैं। और इन लाइन तो आपको जिस टेक्स्ट में जिस कंटेंट में हमें यूज़ करना है स्टाइल उसी में होगा। तो हमने दो टाइप्स का CSS देख लिया, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS। अब हम करते हैं एक्सटर्नल CSS को प्रैक्टिस। तो इससे पहले हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, एक्सटर्नल CSS.html से। ये करेंगे इसको, अगेन हम फॉर्मेट लाएंगे, डॉक्यूमेंट में हमने एक्सटर्नल CSS रखा, सेव करेंगे, अगेन हम इसे, तो अभी हमारे पास अगेन हम यहाँ पे H1 टैग देंगे, दिस इज एक्सटर्नल CSS। तो इसको एक्सटर्नल के तरीक़ा से हम
तो एक्सटर्नल CSS के लिए हमें एक्सटर्नल फाइल की ज़रूरत होती है, style.css। अब इसमें हम जो भी CSS पुट करेंगे ये हमारा जिस पेज में चाहेंगे इस इनलाइन में, इंटरनल में, एक्सटर्नल में, तीनों में रन कर पाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस में रन कराना चाहते हैं। तो जिस पेज में आप रन कराना चाहते हैं उसमें हमें लिंक देना होगा। जैसे कि हमने एक्सटर्नल CSS में यूज़ कराना है एक्सटर्नल CSS को, तो इसके लिए हमें लिंक देना होता है इक्वल डबल कॉलन के अंदर में स्टाइल सेट टाइप इक्वल टेक्स्ट या CSS। अब यहाँ पे हम उस फाइल का लिंक देंगे यानी href। तो फाइल का नाम क्या है, style.css। सो style.css। अब इसे हम क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे। अब इस एक्सटर्नल CSS में हम जो भी, और इसका हम क्लास भी दे दें जैसे h1, तो क्लास नेम एक्सटर्नल हेडिंग। अब यहाँ पे डॉट क्लास बताया था हमने कि डॉट से यूज़ करते हैं, तो डॉट, तो यहाँ पे उस क्लास का नाम देंगे एक्सटर्नल CSS में, यानी तो क्लास का नाम एक्सटर्नल हेडिंग था। इसको कलर करेंगे, इससे हमने कलर कर दिया सपोजिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर हो चुका है, यानी हमारा एक्सटर्नल CSS वर्क कर लिया। अगेन इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। इसका हाइट विड्थ भी चेंज करेंगे, परसेंट वेट भी चेंज करेंगे 60%। तो यहाँ पे टोटली वर्क हो चुका है एक्सटर्नल CSS। तो इसमें और भी बहुत सारे स्टाइल हम कर सकते हैं, हाइट और विड्थ ही नहीं बढ़ा सकते, कलर ही नहीं, बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। आगे हम और डिटेल्स में देखेंगे। तो आई होप ये सबको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन CSS को यूज़ कैसे करते हैं हम, इसका पूरा फंडामेंटल क्या है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे, आगे और भी हम डिटेल्स देखेंगे CSS का। थैंक यू।